है कि शनिवार को इनका यहाँ कर्मचारी सीआई सब जाएंगे, अमीन भी जाएंगे और उनका नापी करेंगे और जो नापी में पाया जाएगा और उसको रिपोर्ट दिया जाएगा और रिपोर्ट के अनुसार से उनको तोड़ा जाएगा। क्या सर यही ना बात? बोल दीजिए आप लोग भी। उसके बाद में मेरा जो मामला एक है, सीओ साहब बोले हैं कि सोमवार को वो हम आकर के सब कर देंगे। सीडीपीओ कार्यालय के जो सीडीपीओ का जो आरोप लगा हुआ है वो डीडीसी के पास मामला चला गया है। बाकी जो सीडीपीओ का जो है, जो उन्होंने कहा कि हम सर्वे उसका करेंगे, मैंने पोसार का घोटाला वाला उसको हम करेंगे जाकर के स्पॉट पर जाकर के हम देखेंगे कि क्या कितना खिलाता है नहीं खिलाता है, क्या सरकार देती है नहीं देती है और क्या ये खिलाते हैं वो भी हम देखेंगे। उस पर कार्रवाई हम करेंगे, अगर गलत है तो उस पर करेंगे। अगर इस तरह का काम नहीं होता है तो पुनः हम एसडीओ साहब के बंगला के सामने भूख हड़ताल करेंगे। राष्ट्रीय बेसहारा दिव्यांग वेलफेयर फेडरेशन का अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का तीसरे दिन में भूख हड़ताल खत्म हो गया। धनबाद सीओ, धनबाद राजद के जिला अध्यक्ष तर्केश्वर यादव, राजद के महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी और मजिस्ट्रेट ने प्रमोद कुमार यादव और सुरेंद्र साहु को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म कराया। वहीं मीडिया से बात करते हुए मजिस्ट्रेट ने कहा कि जमीन से संबंधित मामले को लेकर कल से अंचल कार्यालय के अमीन के द्वारा मापी करा के अवरुद्ध रास्ते को बहाल कर दिया जाएगा। वहीं एसडीपीओ कार्यालय पर लग रहे आरोपों को लेकर कहे कि इसके लिए डीडीसी से बात करके मांग को पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। हम कह रहे थे कि सारे आरोप बेबुनियाद है, फिर आज आश्वासन किस बात का दिया? अभी सदर अंचल धनबाद के परिसर में प्रमोद यादव जी जो दिव्यांग भाई बहन के साथ अपना कई सूत्री मांगों के साथ बैठे हुए थे धरना पर, भूख हड़ताल पर। तो मुख्यतः आज इनसे वार्ता हुई तो जिसमें से इनके क्षेत्र का मुख्य समस्या था कि जहां इनका आवासीय क्षेत्र है दिव्यांग भाई बहन का, उस क्षेत्र में जो है रास्ता अवरुद्ध किया गया है। तो अंचल अधिकारी महोदय ने बताया है कि इसका त्वरित कार्रवाई हम करेंगे, इसकी जांच करवा लेंगे। शनिवार से ही इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगले 15 दिनों में इसका समस्या का निदान किया जाएगा। दूसरा जो इनका समस्या था कि हमारा कुछ अंचल कार्यालय से कुछ लंबित मामले हैं, उस पर अंचल अधिकारी महोदय ने बताया कि इस मामले को मैं बिल्कुल सोमवार से ही दिखाना शुरू कर दूंगा और इसका जो है निदान कर दूंगा। तो इस तरह से इनकी और एक मामला और इनका ये सीडीपीओ कार्यालय से था। सीडीपीओ मैम भी उपस्थित थी यहाँ, उन्होंने बताया कि इनकी समस्या जो है मैंने अपने स्तर से निष्पादन किया है। आगे की कार्रवाई जो है आदरणीय उप विकास आयुक्त महोदय के पास लंबित है, जहां पर प्रमोद यादव जी ने बताया कि वहां पर भी मैंने अपनी समस्या को सुनाया है। तो उस पर भी आगे की कार्रवाई के लिए पुनः जो है अपना उप विकास आयुक्त महोदय के पास ये जाएंगे। तो इस तरह से इनकी जो मांगे थी, आज भूख हड़ताल में जो बैठे हुए थे दिव्यांग भाई बहन लोग, आज की जो वार्ता हुई उस समस्या को समाधान को लेकर के, इस समाधान के विषय पर इन्होंने अपने आज जो है भूख हड़ताल समाप्त किया। सर ये लोग जो भूख हड़ताल कर रहे थे, क्या इनकी मांग जायज थी? यहाँ पे जो मांगे थी, जो उन्होंने अभी अंचल अधिकारी महोदय के समक्ष अपनी बातों को रखा, तो जो मांगे थी इनकी मांगे जो थी वो उन पर जो विषय था इन पर बात की गई। निसंदेह कि इनकी मांगे जो है अपने स्थान पर जो मांगे थी उनका अपना मांग जो है जायज थी। कितने दिन का आश्वासन मिला सर? 15 दिनों में इनकी समस्या का समाधान का आश्वासन अंचल मिला है कि मौखिक तौर पर मिला है? जब कार्रवाई शनिवार से शुरू कर देंगे, इन्होंने आश्वासन दिया है। इनमें भी कंसेंट भी इनका है, प्रमोद यादव जी का, इनके सामने वार्ता हुई है। हमारे दोनों एक जिला अध्यक्ष भी है, हमारे राष्ट्रीय महानगर अध्यक्ष भी है, इन लोगों की उपस्थिति में वार्ता हुई है। मौखिक तौर पर वार्ता हुई। आज से कार्य शुरू हो गया। नारायण राम, कार्यपालक दंडाधिकारी और मंडल कार्यालय धनबाद। वहीं राजद जिला अध्यक्ष तर्केश्वर यादव और महानगर अध्यक्ष मुमताज कुरैशी ने कहा कि राजद हमेशा से लोगों की समस्या का समाधान करते रही है। आज भी जानकारी प्राप्त होते ही धनबाद अंचल कार्यालय आकर वार्ता कर सकारात्मक पहल कर भूख हड़ताल खत्म करवाया हूँ। क्या कुछ आश्वासन के बाद हम लोग आए जगह स्थिति के बारे में हम लोग को जानकारी हुआ, पहले से भी जानकारी था। आज 3-4 दिन से धरना चल रहा था। जो गरीब लोग है अपना मांग रखा था, जो इन लोग का साथ अन्याय हुआ है रास्ता के लेकर के, यह रास्ता बंद कर दिया गया। हम लोग
सीओ साहब से बात किए, मास्टर साहब भी हैं, मैडम भी हैं, सभी लोग से बात विचार करने के बाद जो बात विचार हुआ उसमें से बढ़िया निकल के आया। ये सामाजिक जो चीज़ है उस पर बात होना चाहिए। अब बात का थ्रू जो भी कुछ है समस्या का हल होना चाहिए। तो सभी अधिकारी जितने इज्जत थे सभी लोग इस बात को माना और कहा जी इस समस्या का हल हम लोग एकदम निकालेंगे। और महानगर अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष का बात में वो लोग सकारा और कहा जी इस बात को हम लोग समस्या निदान कर देंगे, दोबारा आपको आने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। प्रोग्राम ऐसा था कि 3 दिन से हमारे सामाजिक कार्यकर्ता और राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता, दिव्यांग के अध्यक्ष, ये सभी लोग यहाँ पे धरना में बैठे थे। हमारी माता बहनें भी थीं और छोटे बच्चे भी मौजूद थे। तो राष्ट्रीय जनता दल का ये काम ही है कि गरीब दलित की और किसान मजदूर दबे कुचले लोगों को मदद करना। तो इस मदद के ख्याल से हमारे जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल के तारकेश्वर यादव जी और हम लोगों को पता लगा तो हम लोग आए, आकर के सारी बातें समझी। उसके बाद बैठ के इसके टीम मजिस्ट्रेट, दो मजिस्ट्रेट यहाँ आए हुए थे, प्लस सीओ साहब के अंचलाधिकारी, प्लस बाल विकास परियोजना की पदाधिकारी मैडम भी थे, जिनसे जुड़ा हुआ केस था हमारे प्रमोद जी का। तो वो सारी समस्याओं को बैठ करके हम लोगों ने अंचलाधिकारी के कार्यालय में ये सभी लोग बैठ कर बैठक किए। जिला अध्यक्ष ने सारी बातें रखी, प्रमोद जी भी रखे जो अनशन में बैठे हुए थे, भूख हड़ताल में बैठे हुए थे। तो उन्होंने सारी बातों को रखते हुए इनके सामने में, प्रमोद जी के सामने में यह आश्वासन मिला। और सभी मजिस्ट्रेट, 4 मजिस्ट्रेट होना ये बहुत बड़ी बात है जिला की। झारखंड में आपके गठबंधन की सरकार है, फिर भी लोगों को धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल के बाद अगर न्याय मिलेगा तो क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारी सरकार हम राष्ट्रीय जनता दल हमेशा न्याय के लिए लड़ती है और न्याय को ही चाहती है। और जान लीजिए आप, चाहे वो जैसी किसी की भी सरकार हो, अगर हमारे पदाधिकारी जरा सा भी गलत करेंगे वो नपेंगे, वो बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे वो कहीं पे भी हो।